जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश किरक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं आज 27 जुलाई है और वाकई बड़ा दुख का भी दिन है, क्योंकि शंभू शर्मा जी मेरे साथ हैं और परम श्रद्धेय पंडित मदन लाल शर्मा जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 22वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन और हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे, इनकी पुण्यतिथि पर हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे और तमाम पार्टियों के राजनेता यहाँ पर मौजूद थे। बिना किसी राजनीति के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक महान हस्ती हमारे बीच में से गई थी और पूरा समाज रोया होगा। मुझे लगता है उस दिन खुदा भी जरूर रोया होगा, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर इतने प्रेम भाव से इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। शंभू जी, पिछले 22 वर्षों से आप लगातार समाज को अपना योगदान देते आए हो। वैसे तो बचपन से योगदान देते आए हैं, लेकिन पिछले 22 वर्षों से आपके कंधे पर जिम्मेवारी बढ़ गई रही होगी, तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसा है, 2000 के अंदर हमारे पिताजी श्रद्धेय बाबूजी मदन लाल शर्मा जी का देहांत हुआ, तो उस टाइम दुख का पहाड़ टूटा था। और उसके बाद धीरे धीरे पहली पुण्यतिथि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं जब मनाई, हमारे में भी समझ आई, समाज में लगे। तो पिछले केवल जो कोरोना काल के 2 साल हैं उसमें कार्यक्रम नहीं हुआ, बाकी अब जैसे ठीक हुआ होते ही किया। और आपने देखा यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए, क्योंकि उन्होंने समाज को कुछ दिया है। बिल्कुल। और समाज उसी का मान सम्मान करता है जो कुछ देता है। और ये कहावत भी है कि तुम समाज को कुछ दोगे तो समाज तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहेगा। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, सामाजिक कार्य हैं, जो उसमें हज़ारों लोग, बच्चे यहाँ से पढ़ करके जो आज अफसर बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, समाज को सेवा कर रहे हैं समाज की। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम हम हर साल करते हैं, तो एक तो समाज को सजग करने के लिए करते हैं कि समाज में जो सेवा करेगा, रहेगा, सेवा भावना रखेगा, तो लोग उनका मान सम्मान आदर करते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने अब की बार ये हमारी सोसाइटी ने, ये हम लोगों जो मित्र हमारे गण हैं, उन्होंने कहा जो 25वीं पुण्यतिथि आए उस पर एक शाम पंडित मदन लाल शर्मा के नाम कार्यक्रम रखा जाएगा। और उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी, जो जो समाज की सेवा में अग्रणी लगे रहते हैं, एक तो उनको सम्मानित करें, एक जिन्होंने हमारे बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया है, एक उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखेंगे। और शाम को बहुत सुंदर प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम रखा जाएगा, क्योंकि शाम को लोग, अब तो आज छुट्टी का दिन भी नहीं, जब भी आपने देखा हो 10,000 12,000 लोग आए। अगर ये छुट्टी का दिन होता तो कम से कम ये संख्या लाखों में होती, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं वो, उन्होंने समाज को कुछ दिया है। सही बात यह भी है कि आज के समय में जिनके कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि समाज को कुछ देना है, और उनकी भावना आज समाज से लेने की हो गई है। और कहीं ना कहीं पंडित मदन लाल शर्मा जी ने समाज को निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष रूप से दिया है, इसीलिए आज निष्पक्ष रूप से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर सिवाय सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे, तमाम पार्टियों के लोग थे। कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, आम आदमी पार्टी के थे, कुछ अन्य भी राजनीतिक पार्टियों के रहे होंगे, लेकिन अपनी राजनीति का चोला बाहर छोड़ करके यहाँ पर सिर्फ पुण्यतिथि में शामिल हुए थे। अच्छा, इतने लोग इकट्ठे होते हैं और तमाम पार्टियों के लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं है ये, तो कैसा लगता है कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं उनकी प्रेरणा से? देखो, बाबूजी की प्रेरणा भी है, और कुछ गैर राजनीतिक प्रोग्राम जब होता है, ये हमारा प्रोग्राम जो बाबूजी की पुण्यतिथि का, ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है और संबंध सभी से होते हैं। अच्छा, मैं बीच में रोकूंगा। सच्चाई ये नहीं कि आज कितना भी गैर राजनीतिक प्रोग्राम कर ले बंदा, अगर वो राजनीति में है तो कोई भी गैर राजनीतिक प्रोग्राम कर ले, तब भी वहां पर दूसरी पार्टी का बंदा आने में संकोच करता है, लेकिन यहाँ नहीं करता। सच्चाई ये नहीं, यहाँ इसलिए नहीं करता कि हम राजनीति पार्टी से मान ले जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन हम समाज सेवा बहुत करते हैं। कोई किसी भी पार्टी का आ जाए, वर्कर या कोई भी आदमी आ जाए, उसको अगर हमारे से कोई काम है तो हम उसको निस्वार्थ करते हैं। इसलिए लोग हमारे से, पारिवारिक लोग भी जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस, जिस समय मैं निगम पार्षद था, कांग्रेस काफ़ी हाई लेवल पर थी। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस के लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन हमारे वो चले गए, हमारे संबंध उन लोगों से पारिवारिक, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं,
हमारे पारिवारिक संबंध उनसे बने हुए हैं। और ये सच्चाई है। मेरी खबर को जितने भी पार्टी के लोग दे रहे हैं ये भली भांति जानते हैं कि वो लोग खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मौजूद थे यहाँ पर। क्यों? कहीं ना कहीं यदि आपके अंदर एक पार्टी का ओहदा ओढ़ करके यहाँ पे आते तो शायद आप इस दरवाजे के अंदर भी नहीं आ पाते, बाहर से ही निकल जाते। और कहीं ना कहीं शंभू शर्मा जी के पूरे परिवार ने समाज को कुछ दिया है, इसलिए वो लोग आज यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। एक सीख हम लोगों को लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब ये परिवार किसी समय बेशक राजनीति में एक निगम पार्षद के पद पे थे, लेकिन आज ना होते हुए जब समाज को जोड़ के रख सकते हैं तो आज का नेता पद पर होते हुए भी समाज को तोड़ क्यों रहा है। और इस चीज़ को लेके हम सबको समझना होगा। कहीं एक नेता ही सिर्फ इसका जिम्मेवार नहीं है, हम सब भी अपनी कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज़ की जिम्मेवार है। हम सबको अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा और निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत।